गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है स्टार्ट किया हुआ था। यानी 9th क्लास का हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं दोबारा से एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में कि भिन्न क्या होता है, फिर इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था भिन्न कोई भी वो संख्या जो कि p/q के फॉर्म में हो, ठीक है। और इसी के साथ मैंने बताया था कि जो p और q है वो क्या हो सकता है? तो p और q, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। p एंड q दोनों क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और ये क्या होता है? p/q जो होता है भिन्न का रूप होता है, जिसमें p क्या होता है? अंश होता है। p क्या होता है? अंश होता है। और ये q क्या होता है? हर होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है। तो p/q के रूप में जो होता है उसे भिन्न कहते हैं, जहाँ p और q जो है प्राकृतिक संख्या ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार। क्या पढ़ा था हमने? भिन्नों के प्रकार। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उचित भिन्न पहला प्रकार है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं इनप्रोपर फ्रैक्शन। और तीसरा फ्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने पहला 2 को पढ़ लिया था। यानी उचित भिन्न क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो पहला और दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रकार का फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तीसरे प्रकार का भिन्न पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जल्दी से हम लोग उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश जो होता है उसके हर से कम होता है, यानी कि अंश जो होगा वो छोटा होगा। अंश क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हर से। तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। सब में आप देखेंगे कि अंश क्या है? छोटा है। किससे? हर से। यानी हर यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, अंश जो है छोटा दिखाई देगा। तो आप एक ही चीज याद रखिए, हर बड़ा होगा कि नहीं इससे मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है कि अंश छोटा होगा। किससे? हर से। बस इतना बात याद रखिएगा कि अंश छोटा होगा हर से, उसे हम उचित फ्रैक्शन कह रहे थे। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ भी लिया था। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अनुचित भिन्न क्या होता है। तो जब अंश जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, किससे? हर से। अंश जो है बड़ा हो जाता है किससे? हर से। यानी डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तो यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल देखेंगे 5/3 हो गया या 3/2 हो गया या 11/8 हो गया या 17/12 हो गया, इन सब में देखेंगे कि अंश जो है यानी नोमिनेटर जो है वो हर से क्या है? बड़ा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो यहां तक अगर आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, तो अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अजीत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। अजीत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। अजीत आपने एन टाइप किया, कोई डाउट है? चलिए, तो ये यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि विषम भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है। सर डाउट है। क्या डाउट है बताइए। सर अभी अभी आया हूँ मैं क्लास में, समझ नहीं आ रहा। आपकी गलती है ना, क्लास सर एक और बार समझा दो।
इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि क्लास समय से जुड़ना है, लेट जुड़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी मैं दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने दो चीजें जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसी को रिपीट कराया कि उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी अंश जो है वो छोटा होता है किससे, हर से, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/5 में 3 छोटा है यानी अंश छोटा है हर से, 3/4 में अंश छोटा है हर से, 6/8 में अंश छोटा है हर से, 7/12 में भी अंश क्या है, छोटा है हर से। तो इसे हम क्या कहेंगे, उचित फ्रैक्शन कहेंगे। और जस्ट इसके उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है कि जब अंश बड़ा हो जाए, अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, हर से, तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5/3 में अंश क्या है, बड़ा है 3 से यानी हर से बड़ा है। 3/2 में देखेंगे 3 बड़ा है 2 से यानी अंश बड़ा है। इसी तरह 11/8 में 11 बड़ा है 8 से यानी अंश बड़ा है। इसी प्रकार 17/12 में आप देख सकते हैं 17 बड़ा है 12 से यानी अंश बड़ा है। तो यहां तक तो हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ लिए थे और मैंने दोबारा से आपको रिपीट भी कर दिया। तो अगर अब सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। आज हम लोग फ्रैक्शन का तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है टोटल 3 प्रकार का होता है, जिसमें हमने 2 प्रकार पढ़ लिया, उचित और अनुचित। ये तो मैंने रिवीजन करा दिया ताकि जो का भी पिछला क्लास छूटा हो उनको समझ में आ जाए। अब हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए तो तीसरा प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा प्रकार है, अच्छा एक इसी पे आधारित एक प्रश्न है, रिकॉल टेस्ट में इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा भिन्न होता है कौन सा भिन्न नहीं होता है, तो उसी पे आधारित एक प्रश्न है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न नहीं है आपको पहचानना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। भिन्न नहीं है बताना है, भिन्न है नहीं बल्कि कौन सा भिन्न नहीं है। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा गया भिन्न नहीं है, ठीक है, और आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। 8 बच्चों ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट का 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है। सिर्फ 6 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। देखिए भिन्न नहीं है, 1/2 भिन्न होता है, 9/7 भिन्न होता है, 4/9 भी भिन्न होता है, लेकिन 12/6 जो है, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2, और 2 जो है भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है। और ये लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था कि भिन्न नहीं है। 1/2 तो भिन्न है ही, आधा को दिखा रहा है, 9/7 भी दिखा रहा है आपको, भिन्न कटेगा नहीं, कटेगा, p/q के फॉर्म में है। 4/9 ये भी p/q के फॉर्म में कटेगा नहीं। लेकिन 12/6 जो है, 6 दूनी 12 कट गया, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का मतलब क्या है कि भिन्न नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आधे से अधिक बच्चों ने गलत जवाब दिया था।
आधे से अधिक बच्चों का गलत है आंसर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 12/6, ये भिन्न नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि भिन्न के दो प्रकार, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे और अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है। अब हम आ गए हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसे समझने के लिए। चलिए समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि क्या होता है मिश्र भिन्न। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न जो होता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब सभी बच्चे इस प्रश्न को समझेंगे, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। सभी बच्चों को पता है कि पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण संख्या होता है। यानी आपको मैंने बताया था कि गिनती की संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं, यानी व्हेन द एडेड द जीरो काउंटिंग नंबर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो पहली बात कि मिश्र भिन्न में 3 चीजें देखना रहता है। पहला कि वो पूर्ण संख्या से मिलके बनेगा, दूसरा कि वो उचित भिन्न से भी मिलके बनेगा। अब उचित भिन्न का मतलब क्या है कि अंश जो होगा वो छोटा होगा, हर जो है बड़ा होगा। तो पूर्ण संख्या उचित भिन्न से मिलकर बनाएगा कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न बनता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, ये 4 क्या है, ये 4 जो है पूर्ण संख्या है और ये 2/3 क्या है, उचित भिन्न है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के दोनों के मिलने से बनता है जिसे कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? जैसे ये 1.1/2 लिखा गया, तो ये 1 क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है और ये 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। बात समझ में आया? इन दोनों के मिल से बना है ये 1.1/2 जो है क्या बन गया, इसे कहेंगे हम लोग मिश्र भिन्न। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। यानी कि मिश्र भिन्न में हमेशा एक पूर्ण संख्या दिखाई देगा, उसके बाद उचित भिन्न दिखाई देगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मेल से क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो है, ये 4 क्या है, पूर्ण संख्या है और ये 2/3 क्या है, उचित भिन्न है। अच्छा, ये 2/3 उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अंश अगर छोटा होगा हर से तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 1 जो है पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है उचित भिन्न है। और ये उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि अंश जो है वो छोटा है हर से। इन दोनों के मेल से जो बना है 1.1/2, ये क्या बन गया, मिश्र भिन्न। ठीक है, इसी प्रकार ये 4.2/3 जो है ये क्या है, मिश्र भिन्न है। तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है मिश्र भिन्न क्या होता है? तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना जो भिन्न होता है उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया कि मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नों के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको पता है। जैसे ये क्या लिखा गया, 3.5/8 लिखा गया है। तो 5/8 आप सभी बच्चों को पता होगा कि क्या है, उचित भिन्न है। और ये 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी कि 3.5/8 जो लिखा गया है ये कौन सा भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। आप लोग देखते ही बता देंगे। तो ये जो है 3.5/8 जो है मिश्र भिन्न है। अब इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो ये 3.5/8 है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये अब हमें समझना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो भिन्नों के प्रकार होता है, जो मिश्र भिन्न होता है, उसका एक्चुअल में मतलब कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये क्या लिखा गया है 3.5/8, तो यहाँ पे ये जो 3 है
जो 3 है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब 5/8 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंश जो है वो छोटा है हर से, इसलिए ये क्या है, ये उचित भिन्न है। और ये दोनों के मिलने से, यानी एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिलने से बनता है मिश्र, ठीक है, मिश्र संख्या। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे अंश जो है छोटा है हर से, इसलिए ये क्या है, उचित भिन्न है। तो पूर्ण संख्या और हर से, सॉरी, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। बात समझ में आया होगा सभी बच्चों को? अब हम इसी को देखते हैं कि जो ये मिश्र भिन्न बनता है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है या इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये 3 पूर्णांक 5/8 लिखा है ना, तो ये 3 जो है कोई चीज पूरा है, जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पूरा है। तो इन तीनों को कौन दर्शा रहा है, ये वाला पूर्णांक दिखा रहा है, पूर्ण संख्या दिखा रहा है। अब 5/8 को कौन दिखा रहा है, ये लास्ट वाला। तो देखिए इसमें टोटल 8 पार्ट है और 8 में से जो है 5 रंगा हुआ है और 3 नहीं रंगा हुआ है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को अगर दिखाना होगा केवल इस गोले को, तो हम क्या दिखाएंगे, 5/8। और इसी तरीके का 3 जो है पूरा है, माने पूरा कंप्लीटेड है, तो कंप्लीटेड को हमने पूर्णांक में लगा दिया कि 3 जो है पूरा कंप्लीटेड है और 5/8 जो है एक अधूरा है, यानी उचित भिन्न के रूप में। इन दोनों को मिल गया तो क्या बना, मिश्र भिन्न बन गया। तो क्या आप लोगों को भिन्नों के प्रकार में इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का यूज समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, जल्दी से आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी आवाज में दिक्कत है वो क्लास को रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। आवाज में अगर दिक्कत है तो क्लास को रीज्वाइन करेंगे या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके तरफ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 को कौन दर्शा रहा है, ये 3 गोला दिखा रहा है, ठीक है। और 5/8 को कौन दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है। और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र भिन्न बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये तीनों क्या दिखा रहा है, पूर्ण को दिखा रहा है यानी 3 गो, और ये जो है उचित भिन्न को दिखा रहा है 5/8 को। क्लियर होगा सभी बच्चों को? तो देखिए तीनों प्रकार के भिन्न जो आपने पढ़ा है इनको एक साथ समझने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तीनों को एक साथ समझने का कोशिश करिएगा। मैंने बताया था भिन्न क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। P/Q के फॉर्म में होता है और P एंड Q दोनों क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। ये नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। 9th 10th क्लास में आपको इतना ही जानना है कि P और Q जो है प्राकृतिक संख्या होता है और ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो आपको जानना है कि उचित फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो अंश जो है यहां पे छोटा होता है हर से। इनप्रॉपर या अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न क्या होता है, तो अंश जो है यहां पे बड़ा हो जाता है किससे, हर से। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, तो एक पूर्ण संख्या से और साथ में उचित भिन्न के मिलने से बनता है, तो उसे कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न, ठीक है। बातें समझ में आई? तो अंश छोटा होता है हर से तो उचित भिन्न, जैसे 3/5 6/8। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश बड़ा होता है हर से तो उसे कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, एक पूर्ण संख्या, जैसे 4 यहाँ पे पूर्ण है, यहाँ पे 1 पूर्ण है, तो एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप करेंगे, क्लियर है तो जल्दी से Y टाइप करेंगे। सभी बच्चे ये काम करेंगे, अगर डाउट है तो N टाइप करेंगे, क्लियर है तो Y टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों का Y है यानी सभी बच्चों को क्लियर है। अवधेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए कोई डाउट है तो। अवधेश नाम से जो बच्चा है अगर आपको कोई डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। चलिए इन्होंने गलती से किया है।
तो एक प्रश्न कराता हूं, सभी बच्चे उस प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। बताओ, निम्न में से कौन सा मिस्र भी ने आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मिस्र भिन्न का मतलब ही होता है कि एक पूर्ण संख्या से मिलके बना होगा और प्लस उचित भिन्न के मिल से बनेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग मिस्र भिन्न। तो ये 3 क्या है? पूर्ण संख्या, 1/2 क्या है? उचित भिन्न है। इसका मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है क्या है? मिस्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आकाश नाम से जो बच्चा है, आपका जो है नेटवर्क कमजोर है, इसीलिए आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपका नेटवर्क जो है वीक है, ठीक है। आप नेटवर्क वाले एरिया में जाने का कोशिश कीजिए, तभी आपको आवाज दिखाई देगा। चलिए, एक प्रश्न आप लोग पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे। देखिए प्रश्न लिखा गया है 1.2/5 जो है ये किस प्रकार का भिन्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। 1.2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। किस प्रकार का भिन्न है? 3 प्रकार का भिन्न पढ़े हैं, सभी बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार का भिन्न है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तीन बच्चों ने गलत आंसर किया है और अभी बाकी बच्चे दे रहे हैं। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और इस एक्टिविटीज के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, ठीक है। एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा 4A, B, C, D, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। आपको बताना है कि 1.2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए हैं, अभी तक 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जो लोग पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है और मार्क्स भी नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो लास्ट का 10 सेकेंड है, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए मैंने कहा था कि जो भी एक पूर्ण संख्या थे, तो ये 1 क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, और 2/5 क्या है, यहाँ पे उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न और पूर्ण संख्या के मिलने से जो बनता है उसी को कहते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिश्र भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 6 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया था। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है।
जिनको भी डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। रमेश शर्मा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। रमेश शर्मा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। ये सब बच्चे केवल बदमाशी करते हैं, डाउट कोई नहीं रहता है, गलत टाइप करते हैं कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है, कहां नहीं समझ में आया। चलिए, नहीं पूछिएगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है आपके सामने, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र भिन्न है, कौन सा एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, -2/3, 3/7, 7.5/7, 9/11। इसमें से बताना है कौन सा एक जो है मिश्र भिन्न है। और अभी अभी आपको बताया था मिश्र भिन्न को कैसे पहचानते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। माइनस वाला भिन्न ही नहीं होता है, तो माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं। आप लोगों को बता चुका हूं कि माइनस वाला कभी भी भिन्न नहीं होता है, तो मिश्र भिन्न तो होगा ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए, मिश्र भिन्न का मतलब ही मैंने आप लोग को बताया था कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए अब प्लस उचित भिन्न होनी चाहिए, और इन दोनों के मिल से जो बनता है उसी को कहते हैं क्या, मिश्र भिन्न। तो देखिए इसमें क्या, ये तो -2/3 है, ये तो भिन्न ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। 3/7 जो है क्या है, उचित भिन्न है, मिश्र भिन्न तो है नहीं। 3/7 क्या है, उचित भिन्न है। आइए 7.5/7, यहाँ पे 7 पूर्ण संख्या है, 5/7 क्या है, उचित भिन्न है, तो ये हमारा मिश्र भिन्न हो गया। 9/11 क्या है, उचित भिन्न है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 7.5/7। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब एक प्रश्न में दे रहा हूं आपको, उसको खुद से जो है क्रिएट करना है। निशांत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। निशांत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। अनावश्यक आपने एन क्यों टाइप किया है, पूछिए क्या डाउट है। नेहा जांगड़ा नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर हो जाएंगे अनावश्यक अगर आपने वाई टाइप किया फिर से। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। सर ये आपने ये जो पीछे क्वेश्चन दिया था सी आंसर था, अगर ये 7 7 थे इनके बीच में मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस का तो भी ये मिक्स फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ये रहेगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ये 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाता है अनुचित भिन्न। क्या बन जाता है? अनुचित भिन्न। जैसे समझिएगा, 7 में 7 से 49 करेंगे तो 7 7 49, और 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54/7। और ये जो होता है ये अनुचित भिन्न होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा आएगा तो इसे मिश्र भिन्न कहेंगे। इसी को जब हम सॉल्व कर देंगे 54/7 लिखेंगे तो ये अनुचित भिन्न बन जाता है। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि जब हम ऐसे लिखा रहता है, यानी एक पूर्ण संख्या एक उचित भिन्न, उसके मेल से बनेगा मिश्र भिन्न। लेकिन अगर इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो 54/7 हो गया। 54/7 में देख सकते हैं अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी क्या हो गया? ये अनुचित भिन्न बन गया। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कहां तक पढ़े हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है। तो एक पूर्ण संख्या अब 5/7 जो है क्या है? उचित भिन्न है। इन दोनों के मेल से, यानी हम याद रखना होगा तो क्या याद रखेंगे कि पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? मिश्र भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं और आप सभी बच्चों को उसे हल करना है। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन आपको दिमाग लगा के बताना है। देखिए, जो सही करेगा उसको इनाम मिलेगा, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे करेंगे, इसमें से बताएंगे कौन सा मिश्र भिन्न नहीं है। इसमें से कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है। सभी बच्चे चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा जो है मिश्र भिन्न नहीं है। कारण माइक ऑन करके बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा। कोई बताना चाहता है ऑप्शन डी जो है मिश्र भिन्न क्यों नहीं होगा? इतने लोगों ने यस आंसर सर। किया है और एकदम सही जवाब है, बताइए क्यों नहीं होगा? अंश बड़ा और हर छोटा है। बड़ा है। बहुत अच्छा। क्योंकि मिश्र भिन्न क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, साथ में ही उचित भिन्न भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित भिन्न भी होना चाहिए। अब उचित भिन्न का मतलब होता है कि अंश जो होता है वो छोटा होना चाहिए हर से, और यहाँ पे जो है ये क्या हो गया है? अंश जो है बड़ा हो गया है माइक ऑन करके ना बोलो बार बार, मैं छोड़ा हुआ मास्टर। हर से। इसका मतलब क्या हो गया? ये अनुचित भिन्न हो गया है। इसीलिए जो है ये क्या होगा? मिश्र भिन्न नहीं होगा। बाकी सब जो है मिश्र भिन्न है। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे। सर क्या इनाम मिलेगा? माइक ऑन अगर आपने किया तो दोबारा से क्लास से बाहर हो जाएंगे, यही नाम है। माइक ऑफ कीजिए जल्दी से। रसगुल्ला। बार बार कहा हूं माइक ऑन जब तक ना कहा जाए करने के लिए नहीं करना है। इनाम ये था कि आप लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न का आंसर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से।
अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, अपना नाम लिखेंगे, फिर इसमें जो आंसर है उसको सेंड करेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। राहुल, हिमांशु, हर्ष, अरुण, अमित, सौरभ, अनुज, शिवम, सौरभ, सुनील, मोहित, निशांत, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं किस किस बच्चे का जो है आंसर सही है और किस किस बच्चे का आंसर जो है गलत है। तो उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कि अंश जो होता है वो छोटा होता है। किससे छोटा होता है? हर से, ठीक है। अब चेक कीजिए अंश कहां कहां पे छोटा है। 3/5 अंश छोटा है, 4/3 अंश बड़ा है, 6/7 अंश छोटा है, 11/13 अंश छोटा है, 17/11 अंश बड़ा है, 19/17 अंश बड़ा है, 23/19 अंश जो है बड़ा है। यानी आंसर क्या होगा? ACD। कितने बच्चों का सही है? जिनका सही है Y टाइप करेंगे, जिनका गलत है N टाइप करेंगे। जल्दी से पता तो चले कितने बच्चों का गलत है। मनोज शर्मा का गलत है, बाकी सबका सही है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक प्रश्न और करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। नाम के साथ ही कमेंट करेंगे क्योंकि ये आपके टीचर को भेजा जाएगा। निम्न में से कौन कौन अनुचित भिन्न है? ऑप्शन A, B, C, D, E, F, G। चलिए सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। एक व्यक्ति एक ही बार में आंसर कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपके टीचर को भेजा जाता है। इसीलिए अपना नाम और सही उत्तर को चयन करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दी नहीं करेगा, आराम से करेंगे। राहुल का, नीतीश का, 2 बच्चों का आंसर आया है। अमित का, निशांत का, अंकित का, ठीक है। सौरभ का, अरुण का, ठीक है। अनुज का, अंकिता का, अमित का, ठीक है। रमेश चौधरी, मनोज का, हिमांशु का, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। निशांत का, ठीक है। पलक का, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं।
तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अनुचित भिन्न का मतलब ही होता है कि अंश जो है बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश जो है बड़ा होना चाहिए। किससे? हर से, यानी हर जो है छोटा होगा। अंश बड़ा 23/11 अंश बड़ा है, 24/25 अंश बड़ा है, ठीक है। 26/23 अंश जो है बड़ा है, 29/27 अंश बड़ा है, 11/19 अंश छोटा है, ठीक है। 21/13 अंश बड़ा है, 13/7 अंश जो है बड़ा है। तो केवल एक ई जो है वो उचित भिन्न है, बाकी सब जो है अनुचित भिन्न है। बात समझ में आया? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है कुलदीप निहाल नाम से क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक बंद कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्न में से देखिए नेहा जंगरा शुभम सारवाल नाम से जो बच्चा है अनावश्यक वाई टाइप किए, क्लास से बाहर कर देंगे। निम्न में से कौन कौन मिश्र भिन्न है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा मिश्र भिन्न है? अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर को कमेंट करेंगे। पूरे समय मिलता है आपको इसके लिए 5 मिनट का, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जिनका गलत होगा नंबर कटेगा आपका, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना दिमाग नहीं लगाते हैं तो गलत आंसर आएगा ही आएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, लगभग एक ही बच्चे का अभी तक आंसर सही दिख रहा है, बाकी सबका लगभग गलत है। इसीलिए कहते हैं ना जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, यही होगा। मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को मैंने बताया था मिश्र भिन्न का मतलब ही होता है एक पूर्ण संख्या और दूसरा क्या होना चाहिए? उचित भिन्न होना चाहिए। और उचित भिन्न का मतलब ही क्या है कि अंश जो है वो कम होना चाहिए हर से। देखिए ये तो उचित भिन्न है, ये भी उचित अनुचित भिन्न है। 11/13 उचित भिन्न है। अब देखिए 17.1/2 जो है, यहाँ पे 1/2 जो है उचित भिन्न है और ये 17 पूर्ण संख्या, तो ये आंसर होगा डी, सही है। 18.19/6, 19/6 जो है क्या उचित भिन्न है? नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। तो क्या ये मिश्र फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार 17.2/3, तो यहां पे जो होगा ये क्या होगा? मिश्र फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर होगा केवल डी और एफ, और ज्यादातर बच्चों ने डी और ई एफ मारा है आंसर। तो देखिए संदीप नाम से जो बच्चा है गलत आंसर किए थे। रुपेश का आंसर गलत था, राहुल का गलत था, योगेश का गलत था, अनुज का गलत था, सुमबीर का गलत था, निशांत का भी गलत था, अंकित का गलत था, पलक का गलत था, शिवम का गलत था, हिमांशु का गलत था, राहुल का गलत था, ठीक है। योगेश का भी गलत था, रमेश चौधरी नाम से जो बच्चा है उनका भी गलत था, और सौरव नाम से जो बच्चा है, इतने लोगों का गलत था। मैंने कहा था ना आराम से करेंगे सोच समझ के। चलिए एक प्रश्न और करेंगे, इसीलिए कहता हूं पहले प्रश्न पढ़िए फिर आंसर कीजिए।
चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन कौन मिश्र भिन्न है कौन कौन मिश्र भिन्न नहीं है। तो बताइए कौन कौन सा मिश्र भिन्न है, कौन सा मिश्र भिन्न है, यही बताना है। फिर से जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए मिश्र भिन्न का नियम क्या कहता है कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए प्लस एक उचित भिन्न होना चाहिए। यही जो है मिश्र भिन्न का नियम कहता है। अब उचित भिन्न का मतलब ही क्या है कि अंश जो है कम होना चाहिए हर से। चेक कीजिए, पूर्ण संख्या तो सब में है, अब चेक करना है कौन उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब अंश हर से कम होना चाहिए। अंश छोटा है मिश्र भिन्न है, 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 अंश बड़ा है मिश्र भिन्न नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। देखिए मनोज शिवम का गलत है, बीसीडी आंसर किए हैं। योगेश का सही है, सिमरन का गलत है, एबीडी आंसर किए हैं। मनोज का सही है, समवीर का बीडी गलत है, पलक का एबीसीडी सही है, हिमांशु का सही है, अरुण का गलत है, एबीडी किए हैं। ठीक है, बात समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा होमवर्क नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। होमवर्क नोट कीजिएगा सभी बच्चे जल्दी से। आपका होमवर्क है आज पेज संख्या 20, आप पेज संख्या 21 आप नहीं, पेज संख्या 21 तक ही आज का होमवर्क है। आपका होमवर्क है 20 और 21 आज का होमवर्क है, पेज संख्या 20 और 21। ठीक है, अगर आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को अपना डाउट पूछना है, जल्दी से सभी बच्चे डाउट पूछिए।